कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू योशो कैड। अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपने जेएलपीटी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये क्या है, इसके लेवल्स क्या हैं और आपके करियर में ये कैसे मदद कर सकता है, आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो जापानीज लैंग्वेज में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। हम जेएलपीटी को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि सबको क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जेएलपीटी क्या है? जेएलपीटी का फुल फॉर्म है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम है जो नॉन नेटिव स्पीकर्स की जापानीज लैंग्वेज एबिलिटी को मेजर करता है। इसको जापान फाउंडेशन और जापान एजुकेशनल एक्सचेंजेस एंड सर्विसेज जॉइंटली कंडक्ट करते हैं। बेसिकली अगर आपको प्रूव करना है कि आपको कितनी जापानीज आती है तो जेएलपीटी उसका सबसे ऑथेंटिक तरीका है। इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। अब बात करते हैं जेएलपीटी के लेवल्स की। तो 5 लेवल्स हैं N5 से लेकर N1 तक। N5 सबसे बेसिक है और N1 सबसे एडवांस। लेट्स ब्रेक देम डाउन इंक्लूडिंग देयर सेक्शंस और मार्क्स। N5 द बेसिक लेवल, ये बिगनर्स के लिए है और अगर आप बेसिक जापानीज फ्रेजेस समझ सकते हैं, हिरागाना और काताकाना पढ़ सकते हैं और कुछ सिंपल कांजी जानते हैं तो N5 आपके लिए। एलिजिबिलिटी, कोई एलिजिबिलिटी डिमांड नहीं करता, बस आप जापानीज सीख रहे हो ये एनफ है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, लैंग्वेज नॉलेज, रीडिंग एंड लिसनिंग। ये सारे सेक्शंस 60-60 मार्क्स के होते हैं ईच एंड टोटल होता है 180 मार्क्स और इसमें आपको पासिंग स्कोर 80 लाना होता है। एंड वन मोर थिंग कि आपको हर सेक्शन में 19 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 60 एंड ये रूल हर लेवल में फॉलो होता है, चाहे N5 हो या N1। यानी कि अगर आप 80 मार्क्स लाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। N5 के बेनिफिट्स क्या है? N5 क्लियर करने से आपको जापानीज लैंग्वेज की फाउंडेशन मिल जाती है। जापान ट्रैवल में बेसिक कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है, जैसे डायरेक्शंस पूछना या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे की स्टडीज के लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देता है। नेक्स्ट N4 प्री इंटरमीडिएट लेवल। इस लेवल पर आप एवरीडे कन्वर्सेशंस और थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझ सकते हैं। आपको अराउंड 300 कांजीज और 1500 वर्ड्स की नॉलेज चाहिए होगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न है। लैंग्वेज नॉलेज विच इज वोकैबुलरी एंड ग्रामर, रीडिंग एंड लिसनिंग, तीनों सेक्शन 60 मार्क्स ईच एंड इसमें पासिंग स्कोर चाहिए होता है 90 आउट ऑफ 180। अगर हम N4 के बेनिफिट्स की बात करें तो N4 सर्टिफिकेशन से आपको जापान में बेसिक जॉब रोल्स की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, जैसे पार्ट टाइम जॉब्स या इंटर्न पोजीशंस जहां लिमिटेड जापानीज की जरूरत होती है। ट्रैवल में आप और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन कर पाते हैं, लोकल लाइफ को बेटर एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड कुछ टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी N4 को बेसिक रिक्वायरमेंट मानते हैं। देन कम्स द N3 इंटरमीडिएट लेवल। ये एक ब्रिज लेवल है N4 और N2 के बीच। यहाँ आप नेचुरल स्पीड पर कन्वर्सेशंस और न्यूज हेडलाइन समझ सकते हैं। डेली लाइफ में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अराउंड 600 कांजीज और 3750 वर्ड्स की आपको नॉलेज होती है इस लेवल पर। इसमें भी एग्जाम पैटर्न सेम है, 60 मार्क्स के 3 सेक्शंस एंड इसमें थोड़ा पासिंग स्कोर बढ़ जाता है। इसमें आपको 95 लाने होंगे आउट ऑफ 180 टू गेट द सर्टिफिकेट। N3 के बेनिफिट्स की बात करें तो N3 आपको जापानीज कंपनीज, खासकर इंडिया में या जापान में एंट्री लेवल ऑफिस जॉब्स के लिए प्रिफर्ड कैंडिडेट बना देता है। आप जापानीज कलीग्स के साथ बेसिक लेवल पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। आपके रेज्यूमे पर जापानीज प्रोफिशिएंसी हाईलाइट होने लगती है इसके बाद। नाउ N2 प्री एडवांस्ड लेवल। इस लेवल पर आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टीवी शोज समझ सकते हैं। बिजनेस सेटिंग्स में भी कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर सकते हैं और अराउंड 1000 कांजी और 6000 वर्ड्स की आपको नॉलेज होती है। एग्जाम पैटर्न इसमें भी सेम है, बस इसमें भी पासिंग स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें भी आपको 90 लाने होंगे आउट ऑफ 180। N2 के बेनिफिट्स की बात करें तो N2 सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट है जापान में जॉब्स के लिए, स्पेशली IT, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और टीचिंग सेक्टर्स में। ये आपको वर्क वीजाज के लिए एलिजिबल बना सकता है और आपको जापानीज कंपनीज में मिडिल लेवल पोजीशंस तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी N2 को एंट्रेंस रिक्वायरमेंट के तौर पर देखा जाता है। दिस इज ट्रूली अ गेम चेंजर फॉर अ करियर इन जापान और विद जापानीज कंपनीज। N1 द एडवांस्ड लेवल, ये हाईएस्ट लेवल है और कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और नेचुरल फ्लुएंट कन्वर्सेशन समझ सकते हैं आप इस पर। न्यूज एनालिसिस और एकेडमिक डिस्कशंस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अराउंड 2000 कांजीज, ऑलमोस्ट ऑल जोयो कांजी और अराउंड 10,000 वर्ड्स की आपको इसमें नॉलेज हो जाती है। इसमें एग्जाम पैटर्न तो सेम है लेकिन पासिंग स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है फॉर द सर्टिफिकेट। इसमें आपको 100 लाने पड़ते हैं आउट ऑफ 180 टू क्लियर द कट ऑफ एंड गेट द सर्टिफिकेट। बेनिफिट्स की बात करें तो N1 सर्टिफिकेशन आपको टॉप टियर मल्टीनेशनल जापानीज कंपनीज में हाई लेवल पोजीशंस, रिसर्च रोल्स या फिर इवन मैनेजमेंट रोल्स के लिए एलिजिबल बना देता है। आप प्रोफेशनल इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर बन सकते हैं। जापानीज यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी N1 प्रिफर्ड है। ये लेवल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपकी जापानीज प्रोफिशिएंसी ऑलमोस्ट नेटिव स्पीकर लेवल की है, जो आपको एक्सेप्शनल करियर अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है। तो देखा आपने, जेएलपीटी सर्टिफिकेशन एक पेपर नहीं है, यह आपके करियर के लिए एक पावरफुल टूल है। चाहे आप जापान में पढ़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो या मल्टीनेशनल कंपनीज में जापानीज क्लाइंट्स के साथ डील करना चाहते हो, जेएलपीटी आपको एक ह्यूज एडवांटेज देता है। और अगर आप जापानीज लैंग्वेज की जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं तो योशो एकेडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री फाउंडेशन हिरागाना एंड काताकाना कोर्स। यस, यू हर्ड दैट राइट।
एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स में आप जापानीज के बेसिक स्क्रिप्ट्स, हिरागाना और काताकाना मास्टर कर सकते हैं, जो किसी भी जापानीज लर्नर के लिए फाउंडेशन है। एनरोल करने के लिए अभी हमारी वेबसाइट पर जाइए yoisho.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और हमारे चैनल योशो अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्यूचर में हम जेएलपीटी के हर लेवल की डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, स्टडी टिप्स और जापानीज कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीते कुरिते अरिगातो, जा माता ने।